देखिए आज मैं आपको सेवेज रूल के बारे में बता रहा हूँ। सेवेज रूल फॉर डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है। जिसमें आप अनसर्टेनिटी, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी की कंडीशंस में ये रूल आता है, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन लेकर के ही चल रहा हूँ। हमारा जो क्वेश्चन था वही लेके चल रहे हैं हम। ठीक है। हम्म, ये था हमारा A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। ये था E1 E2 E3 E4। ये थी स्टेट ऑफ नेचर। ये था कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ये स्टेट ऑफ नेचर है। वैल्यू क्या थी हमारी? वैल्यू थी हमारी 10, 48, 20 और 6 और 15, 14 और 34 और 19 एंड 24, 36, 37 और 8 एंड 38, 59, 68 और 22। तो कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल डिसीजन। आपका ऑप्टिमल डिसीजन फाइंड आउट करना है बाय सेवेज रूल। तो सेवेज रूल में क्या करते हैं बेटा? रो वाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं द मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एवरी एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग बाय सेवेज रूल, subtracting the maximum value, yeah, compute the maximum payoff to each state of nature। ठीक है। compute the maximum payoff, maximum payoff। ठीक है, corresponding uh, to each state of nature, of nature। ठीक है। and subtract all the other payoff value in that row from this value, है ना। एंड सब्ट्रैक्ट, और क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट all other pay of value, all other pay of value, other pay of values। ठीक है। in that row, in that row, उसी रो की बात कर रहे हैं। in that row from this value, इसमें से जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू है। ठीक है, फ्रॉम दिस वैल्यू। पहली स्टेप समझ में आ गई आपको? क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है
पहले तो कंप्यूट करना है मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू क्या है, पहली रो में 38 है, 38 को बाकी पे ऑफ वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट रो के लिए। ऐसे ही सेकंड रो में सबसे बड़ी पे ऑफ वैल्यू क्या है 59, 59 को बाकी पे ऑफ वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसको आगे। ये स्टेट हो गई हमारी E1 E2 E3 E4 स्टेट ऑफ नेचर, कोर्स ऑफ एक्शन A1 A2 A3 A4। ठीक है, हाँ पहली रो में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 38 है, यानी मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू 38 है। 38 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। ठीक है, और 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 23। तो यहाँ आ जाएगा आपका 23। 38 में से 24 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 4 और 1 14 बचेगा। 14 और 38 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अच्छा नेक्स्ट, स्टेट के करस्पॉन्ड में मैक्सिमम पे ऑफ क्या है 59। तो 59 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। बात समझ रहे हो, कितना बचेगा 11। ठीक है, 59 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 59 में से 14 जाएगा तो 5 45 बचेगा। 45। ठीक है, और 59 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23, और 59 में से 15 जाएगा तो 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 68 है सबसे बड़ी वैल्यू, 68 में से 20 जाएगा तो 40, 48 बचेगा। 48, 68 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 ही बचेगा। 34, और 68 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। 68 में से 68 जाएगा तो 0। नेक्स्ट इज 22। 11, हाँ 22 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15, 15 बचेगा। नहीं, 15 जो बचेगा ये बचेगा 16 बचेगा, 16, 16। और यहाँ पर कितना 8, 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 और 3, 3 बचेगा। हाँ, और इधर बताएं 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 बचेगा, और 22 में से 22 गया तो 0। क्लियर भाई ये स्टेप। अब क्या करेंगे, इन सब में हमें मिनिमम पे ऑफ वैल्यू कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इन सब में मिनिमम पे ऑफ वैल्यू क्या है भाई। ठीक है, क्या करेंगे, adopt that course of action for which the regret value is minimum। ठीक है, आउट ऑफ द above maximum regret values। तो मैक्सिमम रिग्रेट वैल्यू क्या है भाई, इसमें मैक्सिमम कितना है 48। देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम देखते हैं, A1 के करस्पॉन्ड में मैक्सिमम कितना है 48, A2 के करस्पॉन्ड में मैक्सिमम कितना है 45, A3 के करस्पॉन्ड में मैक्सिमम क्या है 23, और A4 के करस्पॉन्ड में मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है 0 ही है। ठीक है, तो अब इस मैक्सिमम वैल्यू में भी किसको रिग्रेट करना है, मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू को रिग्रेट करना है। तो जो जिसके आगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही होगी वो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन बोला बोला जाएगा। तो मैंने क्या बताया,
कि adopt that course of action, that course of action, वो course of action adopt करना है for which for which for which the regret value is minimum. Regret value is minimum out of out of out of the above maximum regret value, out of the above maximum regret value, maximum regret value। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ आउट ऑफ दीज मिनिमम पे ऑफ, नाउ सेकेंड स्टेप है हमारी, नाउ आउट ऑफ दीज minimum payoff value, minimum payoff values, the maximum payoff values, the maximum payoff value नहीं नहीं ये आएगा, हाँ ये लिखेंगे सिंस, एक मिनट, सिंस जीरो since zero is minimum regret value, जीरो मिनिमम regret value है which is correspond to the which is correspond to the which is corresponding to the course of action A4। ठीक है, hence adopting A4, adopting of A4 action is optimum decision, A4 action is optimum decision। ये आंसर हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो अक्षय एक बार मेरे को ना अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजना, कल मेरे को किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, ओके सर। हाँ, अ टॉय कंपनी is bringing out a new type of toy, a new type of toy। ठीक है, the company
The company is attempting to decide whether whether to bring out whether to bring out a fall कॉमा करके लिखना है partial or minimal partial or minimal product, ठीक है, line वगैरह. The company has three level of product acceptance. The company has three levels of product acceptance. The management will make it will make it decision will make its decision on the basis of expected of expected profit from from the first year in the first year of production. The relevant data are shown in the following table. डेटा दे रखा है, इधर तो आ जाएगा आपका fall partially or minimum, fall partially or minimum, fall partial or minimum, fall partial और minimal. ये तो गए कोर्स ऑफ एक्शन. प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस हो गया. प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस है गुड, फेयर, पुअर. ठीक है, ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस हो गया. ठीक है, कितना है, फॉल है 80, 50 और -25, और पार्शल है 70, 45 और -10, और 50 मिनिमल है 50, 40 और 0. ठीक है, आगे बोल रहा है टेक ऑप्टिमल डिसीजन अंडर द फॉलोइंग डिसीजन रूल. टेक optimal decision under each of the following decision rule. Rule
ठीक है, पहला है मैक्सिमैक्स, मैक्सिमैक्स। ठीक है, दूसरा है मैक्सिमिनी, मैक्सिमिनी। और तीसरा है लैपलेस रूल। और चौथा है मिनीमैक्स रिग्रीट, रिग्रीट वाला यानी सैवेज रूल। मिनीमैक्स रिग्रीट, रिग्रीट, मिनीमैक्स रिग्रीट। ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? कह रहा है अ टॉय कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू टाइप ऑफ टॉय, द कंपनी इज अटेम्प्टिंग टू डिसाइड वेदर टू ब्रिंग आउट अ फॉल, पार्शियल और मिनिमल प्रोडक्ट लाइन। ये इतने टाइप के वो है प्रोडक्ट। ठीक है, द कंपनी हैज थ्री लेबल्स, तीन लेबल है, फॉल, पार्शियल और मिनिमल। ठीक है, द कंपनी हैज थ्री लेबल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, द मैनेजमेंट विल टेक, लेबल कौन कौन से हैं? गुड, फेयर, पुअर, ये इनके लेबल हैं। ठीक है, the the management will take it, will make its decision on the basis of acceptance, ex, expected profit। भाई किस बेस पे कर रहा है मैनेजमेंट डिसीजन? कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, यानी पहले साल में ही। आगे बोल रहा है द रिलीवेंट डेटा फ्रॉम डेटा आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये डेटा दे रखा है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्या है, गुड, फेयर, पुअर, फॉल, पार्शल, ये मिनिमल, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हो गई। ठीक है, इनकी ये वैल्यू दे रखी है। और ये किस में दे रखी है? इसको आप क्या बोलोगे? एंटीसिपेटेड, एंटी पार्टिसिपेटेड, एंटीसिपेटेड फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। इसको ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर एंटीसिपेटेड, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट इन रुपीज, इन 0.00 रुपीज, ऐसे लिखा हुआ है। यानी ये जो है ये रुपीज है। ठीक है, 80 रुपीज, 70 रुपीज, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, फिर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का? इधर भी लें। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? पहला रूल करा रहे हैं, फर्स्ट रूल, आंसर सॉल्यूशन ले रहे हैं हम। पहला रूल क्या है हमारा? मैक्स, मैक्सिमैक्स रूल। मैक्सिमैक्स रूल में क्या करेंगे? एवरी कोर्स ऑफ एक्शंस के करस्पॉन्ड में मैक्सिमम वैल्यू सर्च करेंगे। ठीक है, और उसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू भी लेनी है। तो जिसके करस्पॉन्ड में आ रही होगी वो हमारा ऑप्टिमल डिसीजन बोला जाएगा। ठीक है, ये देखें हम लोग, ये हो गया गुड, फेयर, पुअर। ये है हमारा फॉल, और ये है हमारा पार्शियल, और ये है हमारा मिनिमल। ठीक है, यहाँ कितना है? 80, 50 और माइनस का 25, 70, 45 और माइनस का 10, और ये है 50, 40 और 0। हाँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू सर्च करें, मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू कितनी है? 80 कॉल के करस्पॉन्ड में। इसमें मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू क्या है? 70 कॉल के पार्शियल के करस्पॉन्ड में। इसमें कितनी है? 50 है। अब मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू में भी मैक्सिमम पे ऑफ देखना है। ठीक है, मैक्सिमम
मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू में आपको मैक्सिमम ही देखना है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू corresponding to each course of action। वेट करना एक मिनट। हाँ भाई, मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ईच रो, ईच कोर्स ऑफ एक्शन, ईच कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन, ठीक है। इन मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू, पे ऑफ वैल्यू चूज करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो कितनी आ रही है, विच इज करस्पॉन्ड टू, विच इज 80 करस्पॉन्ड टू, किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, अभी किसके करस्पॉन्ड आ रही है, करस्पॉन्ड टू फॉल, फॉल के करस्पॉन्ड में आ रही है। हेंस फॉल इज द ऑप्टिमम डिसीजन। क्या होगा, फॉल होगा, फॉल इज द ऑप्टिमम डिसीजन, ठीक है। नाउ आउट ऑफ these maximum pay of value 80 is maximum which is corresponding to fall product line, hence accepting, hence according to this rule the optimum decision is to bring out a fall product line। फॉल प्रोडक्ट लाइन हमारा जो होगा, ऑप्टिमल डिसीजन क्या होगा, फॉल प्रोडक्ट लाइन, लाइन हमारा ऑप्टिमल डिसीजन होगा, ठीक है। अब बेटा समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, दूसरा रूल है कौन सा है, बी रूल। बी है आपका मैक्सिमिन रूल, मैक्सिमिन रूल, यानी मैक्सिमिन रूल में इसी से कर लेते हैं, इसी मैट्रिक्स में चल के। मैक्सिमिन, तो मैक्सिमिन में सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 50 आ रही है, तो 50 आ रही है, इसका मतलब जो है मिनिमल, मिनिमल पे ऑफ वैल्यू मिनिमल के सामने आ रही है, तो मिनिमल प्रोडक्ट लाइन इज द करस्पॉन्डिंग, इज द ऑप्टिमल डिसीजन होगा, ठीक है। मैक्सिमिन में अकॉर्डिंग टू दिस रूल पहले मैक्सिमाइज करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फाइंड द मिनिमम पे ऑफ वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन फॉर विच गिवन बिलो। मैक्सिमाइज करना है ऑल 25 मिनिमल प्लस 0 आ रहा है। नाउ दीज प्रोडक्ट वैल्यू, हाँ मिनिमल ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें इसमें क्या आएगा, आपको दोबारा से करना है इसको, क्या करना है, दोबारा से मैट्रिक्स बनाएंगे, बनाने के बाद
पहले मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है और उसमें भी मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। जैसे इसमें तो मैक्सिमम मैक्स है, उसमें मैक्सिमिन है, यानी आपको मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, और वो किसकी करस्पॉन्ड में आ रही है, मिनिमम पे ऑफ लाइन, मिनिमम प्रोडक्ट लाइन। तो हैंस द मिनिमल प्रोडक्ट लाइन इज द ऑप्टिमल डिसीजन, वो आपका ऑप्टिमल डिसीजन होगा। आप समझ में आ रही है? हाँ बोले। सेकंड में लिख देता हूँ, हैंस मिनिमल प्रोडक्ट लाइन is optimal decision, in the first year, in the first year। हाँ समझ में आ रही है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी वाले में देखें, सी वाले में इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली लैपलेस रूल लगा रहे हैं, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो एम हो गया, 3 हो गया यहाँ पर एम, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3 हो गई, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/3 हो गई। अब हमें मीन पे ऑफ वैल्यू निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू ईच कोर्स ऑफ एक्शन। मीन पे ऑफ वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट ऑफ नेचर, ईच स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर या प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ईच प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस चल रहा है ना। तो क्या होगा, एवरी रो के करस्पॉन्ड में आपको क्या करना है, सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फॉल की निकालते हैं, फॉल की, पहले फॉल की निकाल रहे हैं। तो क्या होगी, सबको जोड़ो, 80 50 और वो माइनस का 25 है, ठीक है, ऐड और डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो ये हो गया 80 और प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये हो गया 105, 105 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 35 आ रहा है, 35। ऐसे ही ई पार्शली करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पार्शल